लोगों से मिलते हुए आपको क्या महसूस हुआ, आपकी समझ क्या है? सबसे पहले थैंक यू सर, आपने यहाँ इनवाइट किया और आप सभी को मेरा नमस्ते। यहाँ सर जो 12 पंचायत समितियों में या ब्लॉक्स में हम लोग जब गए तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पर जरा जानना चाहूँगी। इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर मैंने 3 साल पहले एक छोटी सी शुरुआत की थी और उस शुरुआत में मैंने मॉडर्न स्कूल से ही शुरुआत की थी, जहाँ पर मैंने बच्चियों के साथ बहुत सारे ऐसे पहलुओं पर बात करने की कोशिश की। या मैं कहूँ कि बच्चियों ने मुझसे बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ बहुत सारे पहलुओं पर बात करने की कोशिश की जिन पर वो किसी से भी बात नहीं कर पा रहे। उसके बाद उनके पेरेंट्स के साथ बात हुई, वर्क प्लेस पर वहाँ टीचर्स के साथ बात हुई। तो एक बार्गेन का एक जो सोच है, वहाँ मानसिकता है, वहाँ के जो अंदर छुपे हुए प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे मेरे समझ में आने लगे। लेकिन मेरे पास एक सही और उपयुक्त एक तरीका नहीं था कि मैं उन गाँवों तक या उन लोगों तक पहुँच पाऊँ जहाँ पर हम मानसिक स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए। आप सबको हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में से 12 से 15% लोग ही अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। तो उस चीज पर बात करने के लिए पहुंचने के लिए मेरे पास कोई उपयुक्त जरिया नहीं था। तो ये जिला प्रशासन का जो एक मरुस्थान प्रोजेक्ट आया, जिसमें मेरे सामने 2 नाम हैं, सविता मैम और टीना मैम, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं इस तरीके से वहां तक पहुंच पाई। आत्महत्या पर पहुंच जाते हैं लोग, लेकिन ये छोटी सी शुरुआत है वो भूल जाते हैं और वो है बात करना, कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन गैप है हम सबके बीच में। एक माँ बेटी से अपनी बात नहीं कह पा रही है, बेटी माँ से अपनी बात नहीं कह पा रही है, पति पत्नी से या बच्चों से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, या पूरे परिवार में ये जो गैप है इसकी वजह से इतना उल्टे सीधे विचार और सोच जो है ना वो इतना ज्यादा घर कर जा रही है कि सोच का एक पहाड़ बन गया। और वहां से धीरे धीरे ये तनाव, अवसाद और ये सारी चीजें हम सबके बीच में आई, मैं और सर जब थे, तो धीरे धीरे उन लोगों को वहां तक ले जाया गया कि वो एहसास कर सके कि हाँ मेरे अंदर भी कोई परेशानी की जन्म मिल रही है, ये तनाव जन्म है। तो वहाँ मानसिक स्वास्थ्य पर हमने बात शुरू की और धीरे धीरे हम लोग फिर अंदर तक पहुँच गए उनके साथ। एंजाइटी जैसी चीजें जो है वो बारे में तो लोग जानते भी नहीं थे। ऐसे तो मानसिक स्वास्थ्य को मैं सच बताऊं, जमीनी बात बताऊं तो मानसिक स्वास्थ्य यहाँ माना ही नहीं जाता। या तो आप शारीरिक रूप से जो है वो बीमार हो या पागल हो, 2 ही चीजें हैं। मैं ठीक बात कर रही हूँ, मैं जमीनी बात कर रही हूँ। और काउंसलर के पास जाना, अरे काउंसलर के पास जाना पागल है क्या, इस चीज से देखा जाता है। यहाँ मैं बाहर की बात कर रही हूँ, मैं बाहर की बात नहीं कर रही। इसलिए मैडम मेरी आपसे 2-3 चीजें मैं यही पूछना चाहती हूँ। आप बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई, बहुत सारी सुनिए। मैडम आपको सबसे पहले तो लक्षण बताइए, ऐसे कौन सा लक्षण होता है जिसको देख के हम कह सकते हैं कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, ताकि किसी को हो रहा हो तो वो समझ जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर कोई काउंसलर के पास नहीं जाता। दो टाइम जैसे भूख लगती है खाना सब खाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है किस हिसाब से उन्होंने कौन से पढ़ाने को सब गाय भैंसे दूध के हिसाब से करते रहते हैं। बच्चों को भी दूध खिलाते हैं, घर में बाकी परिवार को दूध खिलाते हैं, पर यहाँ पे भी हम हर जगह पूछ रहा है। मुश्किल से 50 जनों का जो सेशन होता था मिलेगा, उसमें 1 या 2 फीमेल पर आपका पीती की वो दूध पीती। कितनी बड़ी बात है कि जो चीजें आपके घर में अवेलेबल है टाइम पे, जो आप खुद गाय भैंस होते हैं, उसके बावजूद आपको पता भी है कि दूध पीना जरूरी है, पर पीते भी नहीं है, क्योंकि उनके आगे के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो किसी को नहीं पता। लेकिन शायद वो कहीं ये भूल जाती है कि वो और स्वस्थ रहेगी तो शायद परिवार और अच्छे से होगा। आपका डॉक्टर साहब आपका क्या जो पूरा अनुभव है वो क्या बताता, क्या सबक है? मेरा शुरुआत क्या है, चैलेंजेस क्या है महिलाओं के साथ है शारीरिक स्वास्थ्य को? तो सभी को मेरा नमस्ते। मेरा अनुभव भी कुछ मिलता जुलता ही है कि महिलाओं को पता है कि खाने में क्या खाना है, क्या चीज़ें वो नहीं खाएंगी तो कमजोर हो जाएंगी, पर फिर भी देखा जा रहा है कि खाने में और जो पौष्टिक जो चीज़ें लेनी है उसमें एक तरह से लापरवाही देखी जा रही है महिलाओं में, कि डॉक्टर्स भी बहुत बार उनको समझा चुके हैं और घर पे जो आम चीज़ें मिलती है वो भी वो नहीं खा पा रही है। और
और जो उन्हें ना पता हो हम वो भी उन तक हमारी बात भी पहुंचा पाए, जो उनके मन में समस्या है कि शंकाएं थी उसके बारे में भी हमने चर्चा की है उनसे, और मैं श्योर हूँ उन तक हमारी बात पहुंची है काफ़ी हद तक। थैंक यू। गुड़ खाने से जो है वो ऐसा माना जाता है कि गर्मी होती है, और आपने बात की कि जो है वो ज्ञान नहीं है कि पौष्टिक चीज़ों के बारे में होती है तो खाती नहीं। मैं चाहती हूँ यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हुई है, हम में से बहुत कम है जिन्हें इस बात की जानकारी है कि इस उम्र में किस चीज़ की कमी हो सकती है, उन्हें क्या खाना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप कुछ ऐसे मुख्य चीज़ें बताएं, कुछ ऐसे मुख्य बिंदु बताएं जिसका हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम घर में बिना डॉक्टर के पास जाए घर में इन चीज़ों का ध्यान रखें। इनका स्वागत। वो कहते हैं अच्छा हो तो जी बिल्कुल बिल्कुल। श्रवण सिंह जी से अनुरोध है कि पकड़ के मंच पर पधारे। श्रवण सिंह जी मंच पर पधारे। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ अब सविता दहिया जी जो कि नोडल अधिकारी हैं, उनके स्वागत के लिए चार लाइन लगी हुई थी, अभी लोग अंदर गए। थैंक यू। यहाँ तक पहुँच जाएंगे जो लोग कुछ कर देख रहे हैं, और ये शौक है भावनाओं की सरगर्मी तक आप तक पहुँचाने के लिए। शॉल वही, इसको पट्टू ही कहना चाहिए, क्योंकि शॉल में कुछ अलग बात होती है। जब पट्टू की बात कहते हैं तो बाड़मेर अंदर तक छू जाता है। और अब उस सुधार की बात जो इस पूरे कार्यक्रम के पीछे बहुत बड़ी ताकत के रूप में काम कर रहे हैं, जिला कलेक्टर साहिबा टीना डाबी जी के स्वागत के लिए एडवोकेट इंदु तोमर से गुलदस्ता भेंट कर और पट्टू भेंट कर स्वागत का इस्तकबाल करें। मैं अनुरोध करने जा रहा हूं एक और स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाने वाला। ये सब पार्टनर रहे हैं इस आयोजन में, बहुत सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। श्रवण जी से मैं अनुरोध करता हूं। बिल्कुल 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 मैं बोल रहा था, क्योंकि अब दुगने हो गए हैं और महिला शक्ति का पता चलेगा। जी, मिठाई के बगैर कैसी बधाई, वो अलग बात है।